आज का जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इस तीसरे क्वेश्चन में ये कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड्स। हमें एक ट्राइंगल के एल्टीट्यूड्स के इक्वेशन को निकालने के लिए कहा गया है, जिसमें ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। हिंदी में एक त्रिभुज जिसके शीर्ष क्रमशः एक त्रिभुज जिसके शीर्ष क्रमशः ए का 7-1, बी -2 8 एंड और सी 1 2 है के शीर्ष लंबों का समीकरण ज्ञात कीजिए। एल्टीट्यूड शीर्ष लंब को कहते हैं। एक त्रिभुज जिसके शीर्ष क्रमशः ये और ये हों के शीर्ष लंबों के समीकरण ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। चलिए, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था हमने मीडियन का इक्वेशन निकाला था। पिछले क्वेश्चन में हमने माध्यिका का समीकरण निकाला था। इस क्वेश्चन में हम एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। आपके पास यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है जिसके 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, 3 शीर्ष दिए गए हैं। सॉल्यूशन में, हल में सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिए। नाम दे दीजिए ए, बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट कितने दिए हुए हैं? ए के कोऑर्डिनेट आपके पास हैं 7-1। बी के कोऑर्डिनेट बी के हैं -2 8। सी के कोऑर्डिनेट 1 और 2। अब जरा रफ में आप समझिए क्या कहा जा रहा है। आपको एक ट्रायंगल के 3 शीर्ष के निर्देशांक दिए हुए हैं। आपको यहाँ पर ये निर्देशांक, ये वर्टिसेस पता है, यहाँ पर ये वर्टिसेस पता है और यहाँ पर ये वर्टिसेस पता है। निकालने क्या कहा जा रहा है आपको? आपको निकालने कहा गया है इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, शीर्ष लंब के समीकरण। अब ये एल्टीट्यूड, शीर्ष लंब क्या होता है? शीर्ष लंब कुछ होता नहीं है, बस ट्रायंगल के वर्टिसेस से सामने वाले साइड पर जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वही है आपका एल्टीट्यूड। आप त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर जो लंब खींचते हैं वही लंब उसका शीर्ष लंब कहलाता है। अर्थात यहां से अगर आपने परपेंडिकुलर खींच दिया, लंब खींच दिया, तो ये जो लाइन बना, ये लाइन एल्टीट्यूड यानी शीर्ष लंब कहलाता है। तो हमें इस ट्रायंगल में इसी तरह से बनने वाले शीर्ष लंब के समीकरण को ज्ञात करना है। अब 3 शीर्ष लंब होंगे, एक यहां से आएगा, एक यहां से जाएगा और एक यहां से जाएगा। मैं आपको एक का इक्वेशन बना के दिखाऊंगा, बाकी दोनों आपको बनाने हैं। चलिए, मोटे तौर पर आप इसको समझ गए कि आपको करना क्या है। अब जरा इसको ध्यान से समझिए। यहां पर मुझे ये कोऑर्डिनेट पता है, यहां पर मुझे ये कोऑर्डिनेट भी पता है, ये कोऑर्डिनेट भी मुझे पता है। अब इसके जस्ट पहले वाले में हमने जो इसका इक्वेशन निकाला था, तो इक्वेशन निकालने के लिए अगर कितना अच्छा हो, मैं कैसे भी करके यहां से या तो ये पॉइंट पता कर लूं। अगर ये पॉइंट मैं पता कर लेता हूं तब इसका इक्वेशन निकालना आसान हो जाएगा। लेकिन ये पॉइंट जो है ये इसका मिड पॉइंट होगा ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। जब तक लिखेगा नहीं तब तक हम इसको इसका मिड पॉइंट मान नहीं सकते। मिड पॉइंट अगर हम मान नहीं सकते तब अब और सोचते हैं कि और कैसे इसका इक्वेशन निकाला जा सकता है। सोचिए, ये लाइन जो है ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, इस बिंदु से ये रेखा गुजर रही है, इस बिंदु का निर्देशांक आपको पता है।
अगर आपको इस लाइन का प्रवणता m पता चल जाए, स्लोप अगर आप पता कर लें इस लाइन का, तो आप इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं कि नहीं? आप एक ऐसे लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं कि नहीं जो कि एक पॉइंट से पास हो रहा हो और उस लाइन का आपको स्लोप पता चल जाए? बिल्कुल निकाला जा सकता है। हम यहां पर इस लाइन का स्लोप निकालते हैं। आप पूछिएगा स्लोप कैसे निकलेगा? देखिए कितना आसान है स्लोप निकालना। बहुत सारा चीज जो है हमको डायग्राम देखकर ही समझ में आ जाता है। आपको अगर ये पॉइंट पता है तो आप इस लाइन के स्लोप के बारे में सोचिए कि क्या आप इसकी प्रवणता, क्या आप इसका स्लोप निकाल सकते हैं? 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का स्लोप निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। और इस लाइन पर ये लाइन परपेंडिकुलर है, इस लाइन पर ये लाइन लंब है, तो इसकी सहायता से मैं इसका प्रवणता, इसका स्लोप निकाल सकता हूं। हमें ये पता है कि 2 लाइन अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। 2 रेखाएं अगर एक दूसरे पर लंब हो तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है, ये हमें पता है। बस इसी चीज का प्रयोग करके हम इसके m को निकालेंगे। सबसे पहले हमारा काम है BC का स्लोप निकालना। स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC, BC की प्रवणता कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए B और C 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट से स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 पढ़ा है आपने। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का जब हम प्रयोग करेंगे तो हम BC का स्लोप निकालेंगे। y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 8 अपॉन, ये मेरे लिए x1 है और ये y1 है, ये मेरा x2 और y2 है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सॉल्व करिए, 2 में से 8 माइनस करेंगे, माइनस का 6 और 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 2 ये आएगा 3, ये कट के माइनस का 2 आ गया। स्लोप ऑफ BC जो है कितना निकल गया? माइनस का 2। अब सोचिए ये BC पर अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर हो, BC पर कोई रेखा अगर लंब हो, तो उस लंब रेखा का प्रवणता कैसे निकालेंगे? मान लीजिए यहां पर लेट AD परपेंडिकुलर BC, माना AD लंब है BC पर, तब स्लोप ऑफ BC इनटू स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ BC का मतलब BC की प्रवणता ब्रैकेट में रख लीजिए, इनटू स्लोप ऑफ AD का मतलब AD की प्रवणता, दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। इसमें से BC का स्लोप तो हमने अभी अभी निकाला, तो BC के स्लोप की जगह हमने -2 रखा, इनटू यहां पर हमें स्लोप ऑफ AD है। हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर AD की प्रवणता लिखेंगे, इज इक्वल टू में -1 है। अब सोचिए ये -2 का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन है, तो ये -2 जब उधर जाएगा, उधर जाके डिवाइड होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? स्लोप ऑफ AD। हिंदी मीडियम वाले इसको
एडी की प्रवणता लिखेंगे इज इक्वल टू -1/-2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये आया 1/2। अब देखिए आपको यहां पर एक नाम दे देना है डी। हमने क्या लेट किया था? हमने लेट किया था कि एडी जो है बीसी पर परपेंडिकुलर है, लंब है, मतलब ये एडी जो है हमारे लिए एल्टीट्यूड है, यही हमारे लिए शीर्ष लंब है। अब हमें इसी शीर्ष लंब का समीकरण ज्ञात करना है। देखिए इस एडी के बारे में आपने क्या निकाल लिया? आपने एडी का स्लोप निकाल लिया, आपने एडी की प्रवणता निकाल ली, और ये एडी को ध्यान से देखिए, ये एडी इस पॉइंट ए से भी गुजर रहा है। तो हम अब यहां लिखेंगे इक्वेशन ऑफ एडी। एडी का समीकरण, एडी का समीकरण कैसे निकालेंगे? एडी का समीकरण निकालने के लिए ध्यान दीजिए, आपको पॉइंट ए पता है और एडी का आपको स्लोप पता है। आपके पास फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 का। किसका इक्वेशन निकाल रहे हैं आप? एडी का। एडी में पॉइंट ए जो है ये आपका x1 y1 है, x1 और y1 की जगह पर इसको रखना है, और एडी का जो स्लोप निकला है वो m की जगह है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, y माइनस y1 की जगह पर हमारे पास माइनस का 1 है इज इक्वल टू m। m जो है आपने निकाला है 1/2। x माइनस x1 की जगह पर आपके पास यहाँ पर 7 है। अब इसे सॉल्व करना है। पहले इसको देखिए, ये y माइनस 1, और तब तक ये 2 जो है इधर भेजिएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और इधर 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैसे ही रहेगा। 2 को जब आपने मल्टीप्लाई किया, 2y माइनस का 2 इज इक्वल टू x माइनस 7। इसी को व्यवस्थित करके सही ढंग से लिखिए। व्यवस्थित करने के लिए इन दोनों को मैं उधर पक्षांतर करूंगा, उधर शिफ्ट कर दूंगा। ये x माइनस 2y माइनस 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमने किसका इक्वेशन निकाला? ये इक्वेशन हमने निकाला एडी का। एडी जो है पॉइंट ए से डाला हुआ एल्टीट्यूड था, बिंदु ए से खींचा गया शीर्ष लंब है। क्वेश्चन अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। यही काम, सेम ऐसे ही काम आप बी से खींचे गए शीर्ष लंब के लिए करने वाले हैं। सेम वैसे ही काम आप सी से भी खींचे जाने वाले एल्टीट्यूड के लिए भी करने वाले हैं। तो एक एल्टीट्यूड मैंने आपको करके दिखाया, बाकी 2 को आप खुद से करेंगे।